तारीख है 1 फरवरी 2022। समय हो गया है 05:17 PM। देखो भैया, ऐसा है, रहस्य ऐसे ऐसे तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। समझ में आई? नहीं समझ में आई क्या? मैं ये बता रहा था, जिस दिन बाप ने मेरे को घर से निकाला ना, वनवास दे दिया, उसी दिन मैं मुसलमान बन गया था। बाप ने जब राज आज्ञा दे दी तो मां जुदा ना बैठ कर अपना धर्म भी अपने पास ही रख। साफ सीधी बात है। क्यों? मे बी आई मे बी यू। तो धरती का पहला मुसलमान पता जानते कौन था? श्री राम था। जी हाँ, धरती का पहला मुसलमान था वो। असुर मुसलमान दोनों अलग मामले हैं। आ जाओ भैया, आओ 10 अवतार, आ जाओ भाई। अबे कौन कौन है? आओ प्रभु श्री राम, आप भी आ जाओ। आओ भाई, केवट एवट जितने भी आ जाओ। आओ भाई, गणेश तू भी आ जाओ। लक्ष्मी सब आ जाओ। यार ऐसे ही है। लो भाई, रात रात भर तो गणेश दारू पीता रहा, एक बोतल तो ये अकेले पी गया। हाँ हाँ, तो ये रियलिटी है। क्योंकि केकई पीछे पड़ गई। केकई ने कहा कि भाई तो धर्म भी नहीं अपना सकता, राज कर रही है वो। मैं कहा अच्छा भैया, पकड़ने तो अपना राजपाट। यार लक्ष्मण का कोई किस्सा नहीं है। कह रहे भाई तेरी बीवी नहीं जाएगी, मचूतिया होगा क्या? मैंने कहा मेरी भी जाएगी, मैं साला तुम्हारी भी लेके भग जाऊंगा सबकी। नहीं, इससे बढ़िया कोई मौका ही नहीं है। मैं कहा डालेंगे, काम करते हैं, जंगल में मंगल, वेलकम टू द जंगल। उस दिन से सिलसिला चला आ रहा है। क्यों? चीयर्स। संतरा, वंडरफुल। सच सुनने वाले संसार में 2 लोगों की कमी है। पहला वो जो सच बोल सके, दूसरा जो सच सुन सके। उस दिन के बाद से ये कैकई, दशरथ, इन सब के राजपाट की वो ऐसी हुई ना। ये ज्यूइश, ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय, मैं तो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो। हम तो बैठ गए भी जंगल में जाकर आराम से। आ जाओ बेटा। वहां से बड़ा दिमाग लगाते रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। के दिमाग की खुजली नहीं मिटती थी। मैंने कहा देख ऐसा है अम्मा, अम्मा माता, अम्मा का बात सुनो दशरथ की लुगाई। हम तो जंगल में रहते हैं, जो शिकार किया वो खा लेते हैं। समझ में आई? और ज्यादा दिमाग में लगाते नहीं। साफ सीधी सी बात है। जो हमारा पब्लिक ने सपोर्ट किया नहीं, दशरथ के अमर, दशरथ के मरने के बाद राज पुरोहित और इन सब ने जो है अलग दिमाग लगाया, मैं लगा लो। ठीक है, वो वो सब भरत का किस्सा है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का। ठीक है,
हनुमान था वो, क्या कहते हैं, भरत के साथ रहता था, और शुरू से था वो तो वैसे थोड़ी सा। ठीक है। अब मेरे बंधु ने क्या करा, मेरी पॉपुलैरिटी शुरू से थी, पब्लिक में जो है मैं बहुत फेमस था मैं, वो मेरा काम ही, मैं रहता ही नहीं था राजमहल में, तो वो पब्लिक के बीच में उठा बैठा। ठीक है। अब के भाई, तू कुछ भी सोचे, क्या सोचती नहीं सोचती, मेरी माँ को मर्डर कर दिया था उन्होंने, क्या कोई ने, वो सुमित्रा ने मिलकर ना घर में ही मार दिया था शुरू में। ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलता था। मेरी ताकत के आगे, भाई जो घर के बाहर रहता है ना वही पैसा कमाता है, याद रखना। महल में रहने वाला पैसा नहीं कमाता, कमा ही नहीं पाएगा। मुझे हर कोई जानता था। अयोध्या में एक एक दुकानदार जानता था मेरे को, उधार किसी से खाना नहीं। ठीक है। और इस वजह से और चिड़ती रही के कोई और भरत को पूछता नहीं था। समझ भाई, मैंने जंगल से अपना जो राजपाट चलाया ना, पूरी धरती पे मेरा कब्जा है, पूरी धरती पे। ये हाँ हाँ, भारत भारत, मैं करते रहो तुम, मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। मेरे यार दोस्त भी ऐसे ऐसे थे। नहीं, मुसलमान का मतलब ये तो बाद में क्या कहते हैं आया ना, ये ज्यूश वाले, ज्यूश ब्राह्मण पंडित ये सब थे। ओम, समझ में आई। मेरे यार दोस्त इतने थे, मैं कहीं उठना बैठना था हमारा तो। बड़ा मैं था घर में सबसे, शुरू से चला आ रहा है ये। मैं इसीलिए तो इस बार भी छुटते ही अपने दुश्मनों पर पासु पतास से चला दिया, छुटते ही। हत्या लग नहीं सकती मेरे पे, क्योंकि पासु पतास्त्र में ना बंदा जानवर बन जाता है, मरता नहीं है, जीवन फिर भी बना रहता है, स्वरूप बदल जाता है उसका। ले लो भाई पंगे मेरे से, कर ले दुश्मनी। जहां एक नींद सोया बंदा इधर उधर होगा गायब, सोते के साथ जानवर बन जाएगा। मैं कहा अब रहो आराम से सब, चला ले तू राजपाट, रोका तेरे को मैंने। भरत की और हनुमान की नहीं बनती थी, समझ में आई। हनुमान जो है क्या कहते हैं, वो अपने 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 हिसाब किताब में लगा हुआ था, अयोध्या पे कब्जे के चक्कर में। हनुमान में से मिलने आया था, मैं कहा देख भाई हनुमान ऐसा है, भाई तो नहीं है ना तू मेरा, भाई तो भरत है ना। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न मेरे 3 भाई हैं छोटे, हम तीनों आपस में सुलट लेंगे, तेरा कोई रोल नहीं है, तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा मैं, तुझे कोई हो, कौन ड्यूटी कर रहा कर ले, नहीं कर रहा तुम जा। बस शहर में वो बैठा है, जंगल में मैं बैठा हूं, जाएगा कहां, उड़ ले आसमान में बेटा मार गिराएंगे तेरे को, आएगा फिर धरती पे। तो उसके बाद से जो है क्या कहते हैं, हनुमान चढ़ने लग गया था। हनुमान ने फिर अपना 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 घर अलग अलग रखा होता पूरा, भरत की और हनुमान की बनती नहीं थी। लक्ष्मण वैसे उल्टा दिमाग का आदमी, मेरा तो कोई काम नहीं होता था, मैं तो शहर में आता ही नहीं था। मेरे बंदे याद रहे जमरजीत सिंह जी को काट देते थे, जिसने दिमाग लगाया ना भरत के साथ, तो साहब करो देख भाई ऐसा है, मामला हमारा है। और पॉपुलैरिटी के मामले में भरत तो क्या कहते हैं राज आज्ञा से राजपाट संभाल रहा था ना। बाद में मेरे को बोला भी तेरे भी पिताजी तो रहे नहीं, ठीक है जी, दुख की बात है।
क्या कर सकते हैं। अब भरत के जो क्या कहते हैं लोग थे, वो कई बार बार कहती इसको मार। अरे आदमी मर जाता, नाम नहीं मरता जी, समझ में आई। हम लोग जो है ना, युगो से हैं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, समझ में आई। कोई आ जाओ, किसी तरीके से आ जाओ, किसी तरीके से, बस जंगलों में मेरा कब्जा है, वो तुमने कह दिया। और तो उसमें तो वैसे भी क्या कहते हैं, राजमहल शहर होते ही कितने बड़े थे, कुछ भी नहीं होता था। और अयोध्या किसी का कॉपीराइट नहीं है, साफ सीधी सी बात है। मैं तो अपनी अयोध्या रख ले, मैं अपनी बना लूंगा, राज आज्ञा में ये थोड़ी लिखा है। आपने कहा भाई तुझे राजपद नहीं मिलेगा, मैं ना मिले, आपने ये नहीं कहा तुझे अयोध्या नहीं मिलेगी, साफ सीधी बात है। मैं अपना हिस्सा लेकर चलता बनूंगा। यही बात पंचायत में भी तय हो गई। पंचायत ने भी कहा देखो ऐसा है, आपने कह दिया, मान ली बात आपकी, पिता द्वारा प्रदत्त धर्म वो आप रख लो, आपने धर्म दिया ना मेरे को, सनातन धर्म दिया, आप रख लो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो नहीं पूछते भाई किसी को भी, हमारी पूजा कर रहे तो कर लो, साफ सीधी सी बात है। हम तो नहीं पूजा करते भाई किसी की भी, साफ सीधी बात है। क्यों भाई, मानो या ना मानो, पिता का धर्म है वो तुम रखो, माता का धर्म है तुम रखो, पैसा दे दे भाई चुपचाप, हमारा साफ सीधी सी बात है कि पैसे का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो भाई साफ सीधी सी बात है, अपना हिसाब किताब निकाल ले भाई यहां से, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कह दिया ना भाई तेरे को जो है वनवास जाना पड़ेगा, तो वन मेरे हो गए, ठीक है। मैं कहा जंगल की तरफ आ भी मत जाइयो, बेगा, और जंगल और एक भी पेड़ काटा तो गए काम से। और वन का अर्थ है जहां 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 जो है क्या कहते हैं जंगल झाड़ी पेड़ उग गए, वो हमारी जगह हो गई। इस चक्कर में के गई की आत्मा भटकती रह गई। हम अपना मस्त रहे भाई, ठीक है ना। और मेरे मेरे साथ साथ जो है क्या कहते हैं फिर अयोध्या से भी बहुत लोग आ गए, जब हम लोग तो ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमते रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड में। रेगिस्तान को भी तो वन माना गया है, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। वो गलती से जो है ना उसके मुंह से के मुंह से ऐसा निकल गया। मैं भरत को बड़े बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा भरत अगर 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 इसे माँ कहते ना तो पैदा होते ही मर जाती, ज्यादा अच्छा था यार। मैं कहा दोस्त ऐसा है, तेरी लंका ये खुद लगा देगी, तू चिंता ना कर, मासली वाला हूं मैं तो अपना सामान। और भाई मैं कहा गाड़ियां गायब है हमारी अपना। मैं कहा देखो जी, पंचायत में फैसला हुआ, नहीं पंचायत लगी बड़ी तगड़ी, ठीक है। मेरी टीम के बंदे कह रहे भाई फैसला पंचायत में होगा। वो कह रहे भाई देखो जी, राज आज्ञा में आपने इससे राजपद मांगा, तो इसका हिस्सा तो दोगे ना आप भाई, राज्य अभिषेक आप इसका नहीं करोगे, पर एज ए ब्रदर इसका हिस्सा तो मिलेगा ना इसको, आपको देना पड़ेगा भाई। आप 4 हिस्से बराबर करो, 5 करो, 8 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बनता है आपको देना पड़ेगा। मेरी टीम ने भाई अपना माल समेटा, भैया ऐसा है ठीक है ना, प्रभु चलते हैं साथ में, ऐसे जीवन जान दे इसको। और भरत जो है जिंदगी भर भरत ही करता रह गया, कोई भरा नहीं। तो भाई ये तो है रियलिटी, ठीक है ना। मेरे से कह रहे यार, मैंने कहा भाई देख ऐसा है, हम तो हमारे से तो भाई देख साफ सीधी बात है, हम तो खुला खाते हैं, टब में नहाते हैं। क्या तो यार टब है कहा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं यार, बाल्टी में बैठ के नहा लेंगे, उससे कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं कहा यार देख, कई बार ना डायलॉग ही समझा करो, फालतू बातें नहीं सोचनी है। मेरे से कह रहे यार, तो स्क्रीन पे बैठ करके जो है सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, दारू पीता है। मैं दारू आज पी रहा हूं, वजह तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता है यार।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, बिल्कुल हैं, थे और रहेंगे। यार ये कैसी मर्यादा? अब अपनी मर्यादा में तुम्हें सब कुछ बता के चल रहा हूं, चिंता मत करो, बैठ के लड़ो, जुदाई नहीं दिखाने वाला है, बस ये याद रख लेना। चाह दिखा दूंगा, इसके आगे कुछ नहीं दिखने वाला है। हूँ भाई रामचंद्र हूँ यार, बिल्कुल हूँ भाई। अयोध्या तू रख लेना यार, बाकी पूरी धरती मेरी है। बिना देर करे मैं कहा नेट जियो वाले को बोला फॉरेस्ट एक्ट क्या है। पंचायत में मैंने पूछ लिया, मैं कहा जी फॉरेस्ट एक्ट क्या है? कह रहे यार फॉरेस्ट एक्ट में ये है कि जंगलों को नहीं काटा जा सकता। मैंने माचुदाना बैठ के लौड़ो, मैंने कहा ये एक्ट पकड़ ले, धरती में जान दे। मैंने कहा तू महल बना के दिखाओ आगे। और पेड़ वृक्षारोपण, पेड़ लगाने पे जो है खर्चा और पैसा भी मिलता है। मैं इधर आजा बेटा सबके सब। सर्दी गर्मी धूप बरसात एकदम बढ़िया। बंदर की गांड में लात बड़ी, बंदर को बोला चल वे शहर में जा और जा करके नाचे। कह रहे मुकेश बड़ा है, सुनते रहो मुकेश बड़ा है। हाँ भाई मुकेश बड़ा है, मैं तो शुरू से ही कह रहा था यार वो बड़ा है। किसका बड़ा है तुम चेक कर लो यार, मुझे नहीं पता। मैं छूटा हूं भाई साहब, बात मान जाओ। और कोई बात नहीं है। तो कह रहे यार तो के का और दिमाग भटभटा गया। ठीक है, के कह रही कितना पैसा इसके हाथ लग गया। कह रहे जी बचा कितना है वो देख रहे हो, बाकी सब इसी के हाथ लगने वाला है। पंचायत ने लिखा ठीक है, नहीं घर में हमारे नाम अलग थे। कहते थे कि भाई श्री राम छूटा है, ठीक है। वो करते करते युगो में श्री राम छोटा है भाई, छूटा है भाई साहब। तो छूटा मैं हूं ना, तुम सब पकड़े गए बेटा, ऐसी में जाओ ना। मैंने कहा कह रहे यार ये शादी कितनी करेगा? मैंने कहा ऐसी में जाओ ना, रात जाग के मिल गई। तुम्हें क्या मतलब है कितनी भी करूं भाई, तुम्हें क्या मतलब है? तुम बेटा रात जाग के में बंधे रहो, एक के बाद दूसरी भी दिखी ना पक्का मारूंगा बेटा, याद रख लेना। समझ में आ गई ना? यहाँ तो एक खाना बनाने वाली, एक खाना परोसने वाली, एक साफ सफाई वाली, सुनते रहो बेटा, एक नलाने वाली, एक धुलाने वाली, एक कपड़े धोएगी। तुम अपनी चिंता छोड़ना मत, अपनी चिंता करते रहो भैया। तो ये कह रहे पंचायत में, कह रहे यार इतने से एक बात बताएं, यार के क्या यार भरत को बर्बाद कर गई। मैंने कहा देखो भैया तुम माँ पोसे वाले हो बेटा, यहाँ तो बाप भी नहीं पोसते, हम तो साफ सीधी सी बात है, हम यहाँ आप पोसने वाले हैं बेटा। ये आप कौन है? मेरा नाम आप है बे। पंचायत कह रहे, पंचायत में ना पहले ही मैंने क्या करा, 2 दिन पहले ही जाकर मिल के आया। मैंने कहा और साहब लोग क्या हाल चाल है? मुझे पता था मामला पंचायत में तो आएगा। क्या कह रहे क्या मामला चल रहा है घर पे? मैंने कहा कुछ है राजपाट को लेकर। तेरा क्या मूड है? मैंने आई एम नॉट विलिंग टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन पॉलिटिकल regime, but yes, because I'm the senior one in the family, the KK is not in mood. तो क्या मैं कहा जब ऑब्जेक्शन घर के अंदर ही हो रहे तो कौन दिमाग लगाए? ठीक है। तो ये लोग कह रहे कि पंचायत ने बोला कहते करना क्या? मैंने कहा कि हमारा एक अपना पर्सनल बजट होता है ना, आई इशूड 5,000 crore rupees to them। मैं कहा इतना आप रखो, पंचायत तो चलती रहनी चाहिए ना। उसके बाद कह रहे भरत ने पंचायत को खर्चा भेजा नहीं था, उसका चल रहा आराम से। कह रहे यार इधर से एक बात बता, आपकी माता जी कहा? मैं कहा तो बहुत पहले क्या कहते हैं चले गए, ठीक है। अब नथिंग इज लेफ्ट फॉर मी, सो इट्स मच बेटर व्हाटएवर शी इज थिंकिंग। मैं एकदम चुपचाप, मैं एकदम अच्छा बच्चा बन के ना, ठीक है कह रही है तो चले जाएंगे वनवास में, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो जस्ट डू मी अ फेवर,
because the order is only related to the, for the regime of emperor, no? So I don't want to be, because the Kake doesn't want to be in the same regime. She wants the Bharat should be crowned. तो कह रही ठीक है, एक काम करते हैं यार। मैं कहा बट पैसे वाली बात है। हाँ यार ये तो ठीक है भाई, देखो यार ऐसा है, राज्याभिषेक से पहले तक तो क्या कहते हैं यही है ना, तुम्हारा बेटा तो है ना भाई घर परिवार में, तो हाँ भाई है, तो भाई इसका हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। राज्याभिषेक, भाई राज्याभिषेक कुछ भी हो, आपको इसका शेयर तो इसको देना पड़ेगा, आप इसका शेयर नहीं छीन सकते हो, ठीक है। ऐसे जो उनको, हाँ वो जो भी बनता है वो तो मिल ही जाना चाहिए ना। लेकर के अपना निकल गए, और भाई पूरी अयोध्या में बंदे पूछ रहे, कह रहे यार हितेश भाई करना क्या है? मैं कह रहने देना यार, अपने को क्या मतलब है, दारू जंगल में बिक जाए करेंगे, हमें क्या मतलब, हम नहीं जा रहे ठेके पे लेने। तो ये है रियलिटी। ठीक है, कह रहे कि आपको जो है ये लोग कह रहे कि बिकॉज ऑफ परशुराम इज नॉट हैप्पी विद यू। व्हाई परशुराम इज नॉट हैप्पी विद मी? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? कह रहे वो कहते हैं कि आप लोग आप जो है ब्राह्मण वगैरह को नहीं मानते, आप किसी भी कास्ट के साथ उठते बैठते हो। मैं हाँ प्रजा है, अब प्रजा में जो कोई कुछ भी काम कर रहा हो उसके साथ उठना बैठना, मुझे तो पसंद, क्या कहते हैं इस टासी टोकोटा की मुझे तो पसंद नहीं है भाई। तो क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, मैं क्यों, उसने बनाया है ना, मैं उसे मिलने गया, उसने मेरे को बोला कि भाई क्या कहते हैं भैया खाना बना है खा के जाए, जरूर खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे। He said बोला कि भाई beef है, no I don't have any problem, you're my friend, he said pork I don't have any problem। इस वजह से मेरी पॉपुलैरिटी हर जगह थी, ठीक है। ब्राह्मण लग गए पीछे। अब ब्राह्मणों ने क्या करेगा, अपना दिमाग लगा लिया। मैंने कहा बेटा कंजेस्टेड माइंड से राजपाट नहीं चलता, ये याद रख लेना। ब्राह्मण है कितने धरती पे, समझ में आ गई ना। अब प्रजा कितनी है, हर देश में प्रजा मौजूद है। मैं कहा हम तो पब्लिक के फेवर में अपना बात करेंगे भाई साहब, सीधी सी बात है, पब्लिक के बीच में खड़े होगे, तू मंच पे चढ़ जा चाहे मंच तेरे पे चढ़ जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वहां वो अपने इलेक्शन करा रहे और यहाँ हमारे इलेक्शन पहले ही चल रहे। इनकी तो ऐसी बद उतारी ना हमने, ठीक है रे, ऐसी बद उतारी ना। हाँ ठीक है तू बना रहे, बाद में जो है क्या कहते हैं, हाँ बाद में जो है मैंने कहा यार एक टेक्स्ट लिखना शुरू कर यार, आराम से बैठ के ना, एक बुड्ढे को पकड़ा हमने जंगल में, वाल्मीकि को। मैं कह इधर ही हो, मैं कह यार पढ़ा लिखा तो था ही, मैंने कहा यार एक काम करना, ऐसा सा मामला हो गया। वाल्मीकि बैठ के लिखे जा रहे, कह रहे मंडल चिंता मत कर, आराम से बैठ के दारू पीते रहते थे, वो लिखता रहता कर, देख इनकी कैसी रेल बढ़ाता हूं मैं। समझ में आई, इनका इतना बुरा हाल करके रखा ना हमने। कह रहे मेरे से पूछ रहा वाल्मीकि, कह रहे यार मेरे और भी यार दोस्त है, ठीक है, कह रहे उनसे भी लिखवाओ। मैंने कहा लिखवाया जाए यार फटाफट। कह रहे यार जिनके साढ़े ब्राह्मणों की ऐसी बात चोदेंगे ना, उठा करके भाई साहब 25-30 ग्रंथ लिख मारे धड़ाधड़। कहानी एक सुअर का अवतार हुआ। ब्राह्मण कह रहे सुअर नहीं कहना, मार चुनाव ना बैठ कर, हमें क्या मतलब है। साफ सीधी सी बात है, ये रियलिटी है, ठीक है। कह रहे यार ये कृष्ण का अवतार का दिखा दे यार, 15,000 रानियां, वो भी अभी होगा देर सवेर, चिंता मत कर, वो भी मैं ही हूं भाई। कह रहे हाँ तुझे ही दिखाएगा, तू चिंता मत कर यार। इनमें भरत को भी नहीं पता था, ठीक है। अब भरत के पास जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसा था नहीं, हिंदी भाषा में मेरा कब्जा, लेटर्स मेरे अंगूठे पे थे, भरत को नहीं पता था ये बात। तो भरत लक्ष्मण बार बार कह रहा था मैं भी जाता हूँ, भरत वो कह रहा था कि यार तू जो है ना क्या कहते हैं हितेश के साथ जा, ठीक है। ये आपस में हम लोग ऐसी बात करते थे, तू हितेश के साथ चला जा, ठीक है। तो आप बताइए क्या करते रहते, मैंने ऐसा है, ठीक है। बात सुने सुमित्रा नंदन, काफ का तेरा चूतिया नंदन बना दूंगा, काफ का अपनी लुगाई के साथ मस्त रहे, दिमाग की मारी चौधरी बिल्कुल भी, समझ में आ गया।
तो यार जो है असली वाली रामायण सुनोगे ना, माँ चुद के हाथ में आ जाएगी रामानंद सागर की भी। साफ सीधी सी बात है बेटा, ठीक है ना। मैं आज भी हूँ, मैं ही था और मैं ही रहूंगा, बस ये याद रख लो। और वरना तो बेटा याद रख लेना, ऐसे चलेगा तीर धनुष।